हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, यक्ष को जब सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए और यक्ष ने सभी पांडवों को जीवित कर दिया। तदंतर यक्ष के कहते ही सब पांडव उठकर खड़े हो गए और एक क्षण में ही उन सब की भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर बोले, इस सरोवर में एक पैर से खड़े हुए किसी से भी पराजित ना होने वाले आपसे मैं पूछता हूँ, आप कौन देवश्रेष्ठ हैं? मुझे तो आप यक्ष मालूम नहीं होते। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मरुदगणों में से कोई एक श्रेष्ठ पुरुष हो तो बताइए, अथवा आप स्वयं वज्रधारी देवराज इंद्र तो नहीं हैं? मेरे ये भाई तो लाखों वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुए पुरुषों के समान स्वस्थ दिखाई देती हैं। अतः आप हमारे कोई सुहृदय हैं अथवा पिता समान हैं। यक्ष ने कहा, प्रचंड पराक्रमी भरत श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पहचानो। यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सब मेरे शरीर हैं। अहिंसा, समता, शांति, दया और आत्मत्सर, डाह का ना होना, इन्हें मेरे पास पहुँचने के द्वार समझो। इसीलिए तुम मुझे सदा प्रिय हो। सौभाग्यवश तुम्हारा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, इन पांचों साधनों पर अनुराग है तथा सौभाग्य से तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, इन छहों दोषों को भी जीत लिया है। इसमें से पहले दो दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के दो तरुणावस्था आने पर होते हैं तथा बाद वाले दो दोष अंतिम समय पर आते हैं। तुम्हारा मंगलमय हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारे व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी दयालुता, समदर्शिता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पाप रहित राजेंद्र, तुम मनोनुकूल वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो मनुष्य मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है उसके अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष ने कहा, कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके बाद भगवान धर्म ने उत्तर दिया कि लो अरणी और मंथन काष्ठ, ये मैं तुम्हें देता हूँ। देवोपम नरेश, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर महाराज बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रह चुके हैं, अब 13वां वर्ष आ रहा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हम कहीं पर भी रहने पर लोग हमें पहचान न सकें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान धर्म ने उत्तर में कहा, मैं तुम्हें ये वर भी देता हूँ। इसके बाद धर्मराज ने पुनः सत्य पराक्रमी युधिष्ठिर महाराज को आश्वासन देते हुए कहा, भरत नंदन, यद्यपि इस धरती पर इसी रूप में विचरोगे तो भी तीनों लोकों में से कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। कुरुनंदन पांडवगण, मेरी कृपा से लोग 13वें वर्ष में गुप्त रूप से तुम लोग विराट नगर में रहते हुए किसी की भी पहचान में ना जाकर आराम से विचरण करोगे तथा तुम में से जो मन से जैसा संकल्प करेगा वह इच्छा अनुसार वैसा वैसा रूप धारण कर सकेगा। ये अरणी सहित मंथन काष्ठ उस ब्राह्मण को दे दो। तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने मृग का रूप धारण करके इसे हरा था। सौम्य, इसके अतिरिक्त तुम एक और भी अभीष्ट वर मांग लो, वह मैं तुम्हें दूंगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हें वर देते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। बेटा, तुम तीसरा भी महान और अनुपम वर मांग ही लो। राजन,
तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है। युधिष्ठिर महाराज बोले, पिताजी, आप सनातन देवादिदेव हैं। आज मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप प्रसन्न होकर जो भी वर देंगे उसे ही मैं शिरोधार्य करूँगा। विभो, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सदा में सदैव मेरा मन लगा रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, तुम तो स्वयं धर्म स्वरूप ही हो, अतः इन गुणों से तो स्वभाव से ही संपन्न हो। आगे भी तुम्हारे कथानुसार तुम में ये सर्वधर्म बने रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लोक रक्षक भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सुखपूर्वक सोकर उठने से श्रम रहित हुए मनस्वी वीर पांडव एकत्र होकर आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी और मंथन काष्ठ दे दिए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुनः जीवन लाभ करने से संबंध रखने वाले तथा पिता धर्म और पुत्र युधिष्ठिर के संवाद और समागम रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले इस प्रशस्त उपाख्यान को जो पुरुष पाठ करता है वह जितेंद्रिय, वशी तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तथा जो लोग सदा इस मनोहर उपाख्यान को स्मरण रखेंगे उनका मन अधर्म में, सुहृदों के भीतर फूट डालने में, दूसरों का धन हरने में, परस्त्री गमन में अथवा कृपणता में कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में नकुल आदि के जीवित होने आदि वरों की प्राप्ति विषयक 314वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज की अनुमति पाकर सत्य पराक्रमी पांडव 13वें वर्ष में छिपकर अज्ञातवास करने की इच्छा से एकत्र हो विचार विमर्श के लिए पास पास बैठे। वे सब के सब उत्तम व्रत का पालन करने वाले और विद्वान थे। वनवास के समय जो तपस्वी ब्राह्मण पांडवों के प्रति स्नेह होने के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे अज्ञातवास के हेतु आज्ञा लेने के लिए व्रतधारी महात्मा पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, मुनिवरों, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार छल करके हमारा राज्य हर लिया और हम पर बारंबार अत्याचार किया, अब आप लोगों को वह सब विदित ही है। हम लोग कष्टदायक वन में 12 वर्षों तक रह लिए हैं। अब अंतिम 13वें वर्ष हमारे अज्ञातवास का समय है, अतः इस वर्ष में हमें छिपकर रहना होगा। इसके लिए आप लोग अब हमें आज्ञा दें। दुष्ट आत्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी हमसे अत्यंत वैर रखते हैं। वे स्वयं तो हमारा पता लगाने को उद्यत हैं ही, उन्होंने गुप्तचर भी लगा रखे हैं। अतः यदि उन्हें हमारे रहने का पता चल जाएगा तो वे हमसे संबंध रखने वाले पुरजनों तथा स्वजनों के साथ भी बुरा बर्ताव कर सकते हैं। क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा अवसर आएगा जबकि हम सब भाई ब्राह्मणों के साथ आपके राष्ट्र में रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पवित्र अंतःकरण वाले धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर दुख और शोक से आतुर होकर लगभग मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उस समय उनके भाइयों सहित समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तत्पश्चात महर्षि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर से यह गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा। उस समय उनके भाइयों सहित समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तत्पश्चात महर्षि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर से गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा, राजन, आप विद्वान, मन को वश में रखने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हैं। आप जैसे मनुष्य किसी भी आपत्ति में मोहित नहीं होते हैं, अर्थात आपको धैर्य और विवेक नहीं खोना चाहिए।
महामना, देवताओं को भी जहाँ तक शत्रुओं के निग्रह के लिए अनेक बार छिपकर रहना और विपत्तियों को भोगना तो पड़ा ही है। देवराज इंद्र शत्रुओं का दमन करने के लिए गुप्त रूप से निषद देश में गए और गिरिप्रस्थाश्रम में छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। भगवान विष्णु भी दैत्यों का वध करने के लिए हयग्रीव स्वरूप धारण करके अज्ञात भाव से अदिति के गर्भ में दीर्घकाल तक रहे। उन्होंने ही ब्राह्मण वेश में वामन रूप धारण करके अपने तीनों पगों से जिस प्रकार छिपे तौर पर राजा बलि का राज्य ले लिया, वह सब तो तुमने सुना ही होगा। अग्नि ने जल में प्रवेश करके वहीं छिपे रहकर देवताओं का कार्य जिस प्रकार सिद्ध किया था, तुम ये भी सुन चुके हो। धर्मज्ञ, भगवान श्री हरि ने शत्रुओं के विनाश के लिए छिपे तौर पर इंद्र के वज्र में प्रवेश करके कार्य किया था, वह भी तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। तात निष्पाप नरेश, ब्रह्मऋषि ओवर ने माता के उरु में गुप्त रूप से निवास करते हुए देव कार्य सिद्ध किया था, ये भी तुमने सुना है। तात इसी प्रकार तेजस्वी भगवान सूर्य ने भी पृथ्वी पर गुप्त रूप से निवास करके शत्रुओं को दग्ध किया है। भयंकर पराक्रमी भगवान विष्णु ने भी श्री राम के रूप में दशरथ के घर में छिपे रहकर युद्ध में दशमुख रावण का वध किया था। इसी प्रकार कितने ही महामनावीर पुरुषों ने यत्र तत्र छिपे रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। इसी प्रकार तुम भी विजय पाओगे। महर्षि धौम्य ने जब इस प्रकार युक्ति युक्त वचनों द्वारा धर्मज्ञ युधिष्ठिर को संतोष प्रदान किया, तब वे शास्त्र ज्ञान और अपने बुद्धि बल के कारण विचलित नहीं हुए। तदंतर बलवानों में श्रेष्ठ महाबली महाबाहु भीमसेन ने अपनी वाणी से राजा युधिष्ठिर का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए कहा, महाराज, गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने आपके आदेश की प्रतीक्षा और अपनी धर्मानुगामी बुद्धि के कारण अब तक कोई साहस का कार्य नहीं किया है। भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव उन सब शत्रुओं का विध्वंस करने में समर्थ हैं, परंतु दोनों को मैं सदा रोकता आया हूँ। आप हमें जिस कार्य में लगा देंगे, हम लोग पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। अतः आप युद्ध की सारी व्यवस्था कीजिए, हम शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय पाएंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर सब ब्राह्मण पांडवों को उत्तम आशीर्वाद देकर और उन भरतवंशियों से अनुमति लेकर अपने अपने घरों को चले गए। वेदों के ज्ञाता समस्त प्रधान सन्यासी और मुनि लोग पांडवों से फिर मिलने की इच्छा रखकर न्यायानुसार अपने योग्य स्थान पर रहने लगे। धौम्य सहित विद्वान एवं वीर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ धनुष धारण किए वहां से चल दिए। किसी कारणवश उस स्थान से एक कोस दूर जाकर वे नरश्रेष्ठ ठहर गए और आगामी दूसरे दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए उद्यत हो परस्पर सलाह करने लगे। वे सभी पृथक पृथक शास्त्रों के ज्ञाता, मंत्रणा में करने में कुशल, संधि विग्रह आदि के अवसर को जानने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत व्यास निर्मित शत सहस्त्री संहिता के वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में अज्ञातवास के लिए मंत्रणा विषयक 315वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। इस वन पर्व को सुनकर मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन पाता है, पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है। वह जिस मनोवांछित वस्तु के लिए प्रार्थना करता है उसे निश्चय ही पा लेता है। स्त्री हो या पुरुष शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर इस वन पर्व का श्रवण अथवा पाठ करने पर वस्त्र, गौ, सुवर्ण तथा रत्नों के दान से ब्राह्मणों का सम्मान करके उन्हें खीर आदि भोजन कराने का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर पांडव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवगण, भूतगण, मुनिगण, देवियां तथा पितृगण सभी संतुष्ट होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र और आभूषण देके वाचक की पूजा करनी चाहिए। महाभारत के वाचक को विशेषतः एक कपिला गौ देनी चाहिए। उसके साथ कांसे का एक दुग्ध पात्र होना चाहिए। गायों के खुरों में चांदी और सींग मड़े होने चाहिए। अन्य
उसे अन्य आभूषणों से भी विभूषित करना चाहिए। पांडवों के संतोष के लिए ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ इस वन पर्व की कथा को सुनता है, यह उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह वाचक को, कथा कहने वाले को दान दक्षिणा देकर सम्मान अर्जित करने का अवसर प्रदान करे। वह संपूर्ण कामनाओं को स्वयं भी प्राप्त कर लेता है एवं शरीर का अंत होने पर ऐसा पुरुष स्वर्ग लोक में जाता है। अब हम इसमें महाभारत का सार संक्षिप्त में देखेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं और सैकड़ों स्त्री पुरुषों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग इसका सेवन क्यों नहीं करते हैं? कामना से, भय से, लोभ से तथा प्राण बचाने के लिए धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है, उसके बंधन का हेतु अनित्य है। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सवित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है, वो संपूर्ण महाभारत के अध्ययन फल को पाकर परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।